एक नाचने वाली की बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। इतना कहकर दूल्हे के पिता ने सबके सामने शादी तोड़ दी। लेकिन अगले ही पल दूल्हे ने मंडप में ऐसा सच बताया कि पूरा गांव रो पड़ा। ये कहानी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक छोटे से गांव की है। पायल ने कभी अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखा था। उसकी माँ सुशीला गांव-गांव जाकर नाच गाना करती थी और उसी से घर चलाती थी। लेकिन समाज ने उसके काम को देखकर उसे वेश्या कह दिया। जो भी रिश्ता आता लोग यही कहकर लौट जाते, नाचने वाली की बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। सालों बाद बड़ी मुश्किल से पायल का रिश्ता अमन से तय हुआ। अमन सीधा साधा और नेक दिल लड़का था, लेकिन उसका पिता महेंद्र लालच से भरा हुआ इंसान था। शादी से पहले उसने दहेज में घर का सामान, नकद और एक बाइक तक मांग ली। सुशीला ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन मदद की जगह उसे ताने मिले। इतना नाचती है, पैसा कहाँ गया? लोग नहीं जानते थे कि उसकी सारी कमाई कहाँ जाती थी। बेटी की खुशी के लिए सुशीला ने अपना छोटा सा घर बेच दिया और पति की आखिरी निशानी मंगलसूत्र भी बेच दिया। शादी का दिन आया, जयमाला हुई, फेरे भी पूरे हो गए। लेकिन जैसे ही सुशीला कन्यादान करने आगे बढ़ी, भीड़ से किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो एक वेश्या कन्यादान करेगी। बस इतना सुनना था कि महेंद्र ने सबके सामने ऐलान कर दिया, एक नाचने वाली की लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। ये शादी अभी खत्म। पूरा मंडप सन्न रह गया। पायल की माँ सुशीला वहीं फूट फूट कर रोने लगी। तभी अमन आगे बढ़ा और बोला, जिस औरत को आप सबके सामने अपमानित कर रहे हैं, उसने अपनी बेटी की शादी के लिए घर और मंगलसूत्र तक बेच दिया, लेकिन अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा आज भी अनाथ बच्चों की पढ़ाई और खाने पर खर्च करती है। जिन बच्चों का कोई नहीं, उनके लिए यही माँ बनकर खड़ी रहती है। यह सुनते ही पूरा मंडप खामोश हो गया। जिन लोगों ने उसे बदनाम किया था, उनकी नजरें शर्म से झुक गईं। अमन ने अपने पिता की आंखों में देखकर कहा, अगर इस रिश्ते को तोड़ना है तो मैं भी ऐसे घर वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि असली इज्जत पेशे से नहीं, इंसानियत से होती है। अमन की बात सुनते ही उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुशीला से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, आज समझ आया, सबसे बड़ा सम्मान इंसान के दिल का होता है, उसके काम का नहीं। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ शादी संपन्न हुई। अगर आपको माँ के संघर्ष और अमन की सोच पर गर्व हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में माँ को प्रणाम जरूर लिखें।